आप सभी पुण्य आत्माओं और आपके हृदय में विराजमान परमपिता परमेश्वर को मैं सादर नमन करता हूँ। याज्ञवल्क्य मुनि को पाकर भारद्वाज मुनि ने जैसे प्रश्न किया था, पहले मैं उसी मुख्य संवाद को कारण सहित समझाकर कहता हूँ। अब मैं श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को हृदय में रख और उनका आशीर्वाद पाकर दोनों मुनियों के मिलाप से जो सुंदर संवाद प्रकट हुआ है उसे कहता हूँ। श्री भारद्वाज मुनि प्रयाग में वास करते थे, जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में अत्यंत गहरा प्रेम था। वे एक उच्च कोटि के तपस्वी, शम दम तथा दया की खानी और परमार्थ मार्ग भगवत चर्चा में बहुत ही प्रवीण थे। जब माघ महीने में मकर संक्रांति लगती थी, तब सब लोग तीर्थपति प्रयाग में स्नान करने आया करते थे। क्या देवता, क्या राक्षस, क्या किन्नर और क्या मनुष्य, सभी आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते थे और करते हैं। वहां बिंदु माधव के चरण कमलों की पूजा कर प्रसन्नता से अक्षयवट की पूजा करते हैं। वहीं भारद्वाज मुनि का अत्यंत पवित्र आश्रम है, जो बहुत ही सुंदर और मुनियों के मन को भी अच्छा लगता है। तब वहां जितने ऋषि मुनि तीर्थराज प्रयाग में स्नान करने जाया करते थे, उन सब का वहीं आश्रम में समाज लगता था। तब जब सब लोग उत्साह पूर्वक प्रातः काल का स्नान कर लेते थे, तत्पश्चात एक दूसरे से परस्पर हरि भगवान के गुणों की चर्चा अर्थात गुणानुवाद करते थे। उस चर्चा में वे ब्रह्म का निरूपण करते थे और धर्म विधि का नियम बनाकर सब तत्वों का पृथक पृथक विभाग करते थे। इस प्रकार सारे मकर भर स्नान करके फिर सब लोग ऋषि मुनि अपने अपने आश्रमों को चले जाते थे। प्रतिवर्ष ऐसा ही आनंद हुआ करता था कि सब लोग आते थे और फिर मकर स्नान करके समस्त मुनीश्वर अपने अपने स्थान को प्रस्थान किया करते थे। एक बार जब मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रमों को चले गए, तब उनमें याज्ञवल्क्य मुनि जो परम ज्ञानी थे, उनका पांव पकड़ भारद्वाज जी ने विनय पूर्वक उन्हें रोका। फिर आदर सहित उनके चरणों को धोकर अत्यंत पवित्र आसन पर बिठाकर उनकी पूजा की। फिर उनकी प्रशंसा कर भारद्वाज जी अत्यंत पवित्र वाणी से बोले, हे नाथ, मेरे हृदय में एक बड़ा ही संशय उत्पन्न हो गया है। सो आप वेद वक्ता और तत्ववेता हैं, अथवा वेदों का संपूर्ण तत्व आपके हाथ में है। उसे कहने से मुझे भय और लज्जा दोनों ही लग रही है, किंतु यदि नहीं कहता हूं तो बड़ा अकाज होता है। हे प्रभु, संत महात्मा ऐसी नीति कहते हैं और वेद शास्त्रों ने भी ऐसा ही कहा है कि गुरु से दुराव और कपट करने से हृदय में विमल ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। ऐसा विचार कर अपने अज्ञान एवं मोह को प्रकट करता हूं। सो हे नाथ, मुझ अपने दास पर कृपा करके उसे दूर कीजिए। श्री राम जी के नाम का प्रभाव अमित है, अर्थात उसका अंत नहीं है, असीमित है। इस बात को संत पुराण और उपनिषदों ने भी गाया है। जिस राम नाम को केवल संत जन ही नहीं जपते, वरन ज्ञान और गुण के भंडार अविनाशी शिव जी भी जपा करते हैं। संसार में 4 प्रकार के जितने जीव हैं, सबको काशी में मरने पर परम पद प्राप्त होता है। सो हे मुनीश्वर, यह श्री राम चंद्र जी के नाम का प्रभाव है या शिव जी की कृपा है, जो वे राम नाम का उपदेश देकर उनको अच्छी गति देते हैं। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन हैं? कृपा करके मुझे समझाकर कहिए। एक राम तो अवधेश श्री दशरथ महाराज के कुमार पुत्र हुए हैं,
जिनके चरित्र को संसार जानता है कि वे स्त्री के विरह से अपार दुख को प्राप्त हुए थे और फिर क्रोध के वश होकर युद्ध में रावण को मारे थे। सो हे प्रभो, वह राम वही हैं या और कोई कि जिन्हें त्रिपुरारी भगवान शिव भी जपते रहते हैं? आप सत्य के धाम और समस्त बातों को जानने वाले हैं, अतः ज्ञान पूर्वक विचार कर कहिए कि वे राम कौन हैं। सो हे नाथ, जैसे यह मेरा बड़ा मोह और भ्रम मिट जाए, वही कथा विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तब याज्ञवल्क्य मुनि ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें श्री रामचंद्र जी की तो सारी प्रभुता ज्ञात है, अर्थात तुम सब कुछ जानते हो, क्योंकि तुम मन, क्रम और वचन से राम जी के भक्त हो। तुम्हारी इस चतुरता को मैं जान गया। श्री रामचंद्र जी के गुप्त गुणों को सुनना चाहते हो, जिससे ऐसा प्रश्न कर कह रहे हो मानो अत्यंत मूढ़ हो। हे तात, मन लगाकर सुनो। अब मैं श्री रामचंद्र जी की सुहावनी कथा कहता हूँ। श्री रामचंद्र जी की यह कथा महामोह रूपी विशाल महिषासुर के लिए कराल कालिका देवी हैं। फिर श्री रामचंद्र जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है कि जिसको संत रूपी चकोर सर्वदा पान करते हैं। हे भारद्वाज, श्री रामचंद्र जी की कथा के संबंध में आज तुम जैसे पूछ रहे हो, इसी प्रकार पार्वती जी ने भी शंका की थी। तब श्री महादेव जी ने जो कहा था, अब मैं वही शिव पार्वती संवाद अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूं कि वह जिस समय और जिस कारण से हुआ। हे मुनि, सुनो, उसके सुनने से तुम्हारा विषाद नष्ट हो जाएगा।